यह डॉक्यूमेंट्री वैज्ञानिक शोध, दार्शनिक परंपराओं और एक्सपीरियंशियल इंटरप्रिटेशंस को अलग अलग रखते हुए प्रस्तुत करती है। मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर की सबसे गहरी पहचान यही है कि वह खुद को छिपा लेता है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? हम सोचते हैं जो आंखों से दिखे वही सत्य है, लेकिन अगर सच वही है जो दिखाई दे, तो फिर वह अदृश्य सत्ता क्या है जो हर खोज से आगे छिपी रहती है? आज हम उस परत में उतरने जा रहे हैं जहां न टेलीस्कोप पहुंचता है न माइक्रोस्कोप, और जहां कुछ ऐसा छिपा है जो विज्ञान अब तक सिर्फ महसूस कर पाया है लेकिन समझ नहीं पाया। हमारी आंखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा हिस्सा ही पकड़ती हैं। दिमाग हर पल सीमित सूचना चुनता है, और ब्रह्मांड का बड़ा भाग ऐसा है जिसे हम सीधे नहीं देख पाते। तो क्या यही वजह है कि ईश्वर अब तक हमारी नजरों से छिपा रह गया? तो सवाल यही है, तो क्या ईश्वर भी उसी हिडन स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, या वह हमसे छिपा नहीं, हमारी समझ से बाहर है? आज की यह कड़ी विज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ लेकर चलेगी। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंस लैब से लेकर उपनिषदों के मौन सूत्रों तक, डीएनए की लैंग्वेज से लेकर जियोमेट्री की हिडन सिमेट्री तक। और हम पूछेंगे, क्या यह सब केवल संयोग है, या कहीं ईश्वर ने खुद को इतनी बारीकी से छिपा दिया है कि उसे जानने के लिए हमें अपने देखने का तरीका ही बदलना होगा? तो आइए उतरते हैं उस पहले द्वार के भीतर, जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ संकेत, जहां दिखता कुछ नहीं लेकिन हर चीज महसूस होने लगती है। मित्रों, हमने हमेशा ईश्वर से एक ही सवाल पूछा, अगर तुम हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? आधुनिक विज्ञान एक अजीब बात बताता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह शांत हो जाता है, न सोच, न शब्द, न कल्पना, तो उसके दिमाग में गतिविधि कम नहीं होती, बल्कि एक गहरी व्यवस्था बनती है। न्यूरोसाइंस के कुछ शोध बताते हैं कि गहरी शांति के समय ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ ज्यादा समन्वित ढंग से काम कर सकते हैं। शोध भाषा में इसे न्यूरल कोहेरेंस या सिंक्रोनी कहा जाता है, यानी दिमाग क्लैरिटी अक्सर शोर से नहीं बल्कि शांति से पाता है। आम भाषा में समझिए, जब पानी हिलता है तो चेहरा नहीं दिखता, और जब वो शांत होता है प्रतिबिंब अपने आप उभर आता है। क्या हमारी चेतना भी ऐसी ही है? यहीं से एक चौंकाने वाला प्रश्न जन्म लेता है, क्या ईश्वर शोर में नहीं बल्कि मौन में प्रकट होता है? स्टैनफोर्ड और विस्कॉन्सिन की कुछ मेडिटेशन स्टडीज में देखा गया, गहरी ध्यानावस्था में पैराइटल लोब की एक्टिविटी घट सकती है, और यह वही हिस्सा है जो सेल्फ ओरिएंटेशन और मैं तथा दुनिया की अनुभूति में भूमिका निभाता है। जब यह सीमा ढीली पड़ती है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो वह किसी विशाल उपस्थिति में घुल रहा हो। कोई आकृति नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक गहरी प्रेजेंस। आम शब्दों में, मैं धीरे धीरे पीछे हटता है और कुछ बड़ा सामने आ जाता है, शायद वही जिसे हम ईश्वर कहते हैं। उपनिषद इसी ओर इशारा करते हैं, शब्द से परे ही ब्रह्म है। बुद्ध कहते हैं, मौन में ही सत्य दो उतरता है, और सूफी संत कहते हैं, खुदा शोर से नहीं खामोशी से मिलता है। ध्यान दीजिए, तीनों परंपराएं अलग हैं, लेकिन इशारा एक ही दिशा में है। ईश्वर वहां नहीं मिलता जहां हम उसे पुकारते हैं, ईश्वर वहां मिलता है जहां हम चुप हो जाते हैं। अब यहां एक वैज्ञानिक ट्विस्ट आता है। न्यूरोसाइंस कहती है, हमारा दिमाग लगातार आंतरिक शोर, विचार, कल्पना, स्मृति उत्पन्न करता रहता है, और यही शोर परसेप्शन को प्रभावित करता है। आम भाषा में हम ईश्वर को देख नहीं पाते क्योंकि हम लगातार सोचते रहते हैं। शायद ईश्वर छिपा नहीं है, हम ही उसे शोर में ढक देते हैं। तो अब सवाल यह नहीं रह जाता ईश्वर कहां है, बल्कि सवाल यह बन जाता है, क्या हम कभी इतने शांत हुए कि उसे महसूस कर सकें? और अगर मौन ही पहला प्रमाण है तो अगला सवाल और भी गहरा हो जाता है, लेकिन अगर मौन में ही ईश्वर की झलक मिलती है तो यह अनुभव शरीर में कैसे उतरता है? क्या यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है, या हमारे शरीर की हर कोशिका, हर डीएनए इस मौन को पहचानती है? क्योंकि अगली परत में हम एक ऐसे रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं जहां विज्ञान कहता है
स्मृति सिर्फ दिमाग में नहीं, डीएनए के भीतर भी लिखी होती है। मित्रों, अगर ईश्वर सचमुच हमारे भीतर है तो क्या यह संभव है कि वह हमारे ही शरीर में छिपा बैठा हो? हमने अब तक यह माना कि ईश्वर का अनुभव सिर्फ मन में होता है, ध्यान, साधना या भक्ति में। लेकिन अब विज्ञान कहता है आपके शरीर के भीतर ही एक ऐसी जगह है जहां दिव्यता के संकेत दर्ज हैं। वह जगह है डीएनए। डीएनए की सीक्वेंस भले न बदले, लेकिन एपिजेनेटिक रेगुलेशन के जरिए गहरे अनुभव जैसे दीर्घकालिक तनाव या भावनात्मक आघात कुछ जैविक प्रक्रियाओं को बदल सकते हैं। एपिजेनेटिक्स यह दिखाता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस, खासकर स्ट्रेस रिलेटेड स्टेट्स, जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकते हैं। मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड पर कुछ स्टडीज प्रॉमिसिंग संकेत देती हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉजेशन अभी एक्टिव रिसर्च का विषय है। आम भाषा में समझिए, जैसे किताब में कोई शब्द हाईलाइट होते ही पूरी पंक्ति जाग उठती है, वैसे ही गहरे अनुभव हमारे शरीर में कुछ जैविक संकेतों को सक्रिय कर सकते हैं, जहां कुछ जीन एक्सप्रेशन पाथवेज तेज हो जाते हैं और कुछ धीमे। अब सोचिए, अगर डीएनए हर अनुभव को दर्ज करता है तो क्या सदियों से की गई साधना, दुआएं, भक्ति और मौन हमारे अंदर डिवाइन सिग्नल्स के रूप में जमा हो सकती हैं? क्या ईश्वर की खोज बाहर नहीं बल्कि हमारी कोशिकाओं में कोडेड है? कुछ स्टडीज यह दिखाती हैं कि मेडिटेशन और इमोशनल रेगुलेशन हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को प्रभावित करते हैं। डीएनए कॉइल खुलना को यहां मेटाफोर की तरह समझा जाना चाहिए। डायरेक्ट मोलेक्युलर प्रूफ अब भी मौजूद नहीं है। दिल दिमाग के इस बेहतर तालमेल से भावनात्मक नियंत्रण और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं बदल सकती हैं, जिनका प्रभाव समय के साथ व्यक्ति के रिश्तों और अनुभवों में दिखाई दे सकता है। आम भाषा में, जब इंसान भीतर से शांत, प्रेमपूर्ण और जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो उसकी श्वास, हृदय की लय और हार्मोन ऑल मिलकर एक भीतर की लय बनाते हैं। एक ऐसी लय जो शब्दों के बिना भी जैसे कोई छिपी हुई प्रार्थना हो। अब जरा प्राचीन ग्रंथों की ओर लौटिए। उपनिषद कहते हैं, त्वमेव ही आत्मा, तू ही आत्मा है, यानी जो परम है वह भीतर ही है। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर के प्रकाश को जान गया वही मुक्ति को छू गया। और अब विज्ञान यह एक्सप्लोर कर रहा है कि शरीर की कुछ जैविक प्रणालियां जैसे इम्यून रिस्पॉन्स और एपिजेनेटिक रेगुलेशन जीवन के गहरे अनुभवों के असर को लंबे समय तक कैरी कर सकती है, भले ही वे अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त न हो सके। तो क्या यह संभव नहीं कि ईश्वर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि हमारे ही डीएनए में एक डॉर्मेंट शक्ति की तरह छिपा हो, और जैसे जैसे चेतना विकसित होती है वैसे वैसे वह शक्ति जागृत होती है? शायद ईश्वर बाहर नहीं बल्कि हमारी हर कोशिका के भीतर सोया हुआ है, किसी जेंटल प्रेयर की तरह, किसी मौन प्रतिज्ञा की तरह। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर शरीर के अंदर ही डिविनिटी एनकोडेड है तो किस भाषा में, कैसे वह कोड लिखा गया है? और फिर सामने आता है ब्रह्मांड का सबसे पुराना और सबसे रहस्यमय पैटर्न, जियोमेट्री। मित्रों, अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी भाषा कोई शब्द नहीं है बल्कि आकृतियां हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? कुछ शोधकर्ता और विचारक यह मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल बनावट में भी किसी प्रकार के गणितीय या जियोमेट्रिक पैटर्न के जरिए झलक सकती है। यह विचार अभी न्यूरोसाइंस और फिजिक्स की सीमाओं से आगे एक इंटरप्रेटिव हाइपोथेसिस है, न कि कोई स्थापित वैज्ञानिक निष्कर्ष। प्रकृति में कई रूपों में एक अद्भुत क्रम छिपा होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स हो या सूरजमुखी की स्पाइरल, मधुमक्खी का 6 पहलू छत्ता हो या आकाश गंगा की घुमावदार बाहें, इन सभी में हम कुछ गहरे गणितीय पैटर्न्स की झलक पाते हैं। कुछ लोग इन्हें सेक्रेड ज्योमेट्री का संकेत मानते हैं, जहां सौंदर्य, संरचना और चेतना एक इनविजिबल डिजाइन में जुड़ते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं जब कोई आकृति ब्रह्मांड में बार बार दिखाई दे तो वह सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि किसी गहरे गणितीय या संरचनात्मक नियम का संकेत हो सकती है, और वही नियम सूचना, इंफॉर्मेशन का आधार बन सकते हैं।
आम भाषा में जैसे संगीत में हर स्वर का एक पैटर्न होता है, वैसे ही ब्रह्मांड में हर दिव्यता का एक शेप होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स या फ्रैक्टल्स देखने पर ब्रेन रिदम्स में मेजरेबल बदलाव ऑब्जर्व हुए हैं। इसे डिवाइन प्रूफ नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक न्यूरल रिस्पॉन्स के रूप में समझा जाता है। इसका अर्थ, कुछ विशेष आकृतियां सीधे चेतना को प्रभावित करती हैं। शायद ये आकृतियां चेतना की ओरिजिनल भाषा है। अब सोचिए, क्या यही कारण है कि मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों, स्तूपों या पिरामिड्स की बनावट हमेशा सेक्रेड जियोमेट्री पर आधारित होती है? क्या प्राचीन वास्तु और विज्ञान दोनों को पता था कि शेप्स से चेतना बदलती है? और क्या उन्हीं आकृतियों में ईश्वर का संकेत छिपा होता है? आम भाषा में शायद मंदिर का गुंबद सिर्फ गुंबद नहीं, वह आपके भीतर की चेतना को ऊपर उठाने वाला एक शेप है। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मांड में एक दिव्य सिमेट्री है। बौद्ध ग्रंथों में मंडाला एक नक्शा है जो भीतर ले जाता है। और सूफी कहते हैं, हर सेक्रेड मूवमेंट आत्मा को मौन से जोड़ता है। तो क्या ये आकृतियां सिर्फ आकृतियां नहीं, उस छिपे हुए ईश्वर की भाषा है? अब यह सवाल फिर से उठता है, अगर ज्योमेट्री सचमुच एक डिवाइन लैंग्वेज है, तो क्या यह पूरी सृष्टि एक कोड है जिसे डिकोड करने पर हम उस हिडन गॉड तक पहुंच सकते हैं? लेकिन अगर आकृतियां दिव्यता की भाषा है, तो क्या समय और स्थान भी ईश्वर के संकेत देने के माध्यम है? और अगर ब्रह्मांड एक पवित्र आकृति है, तो क्या उसमें चलने वाला समय भी लिनियर नहीं, बल्कि एक इल्यूजन है? क्योंकि अगली परत में हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जहां टाइम, ऑब्जर्वर और रियलिटी तीनों मिलकर एक ऐसा द्वार खोलते हैं जिसके उस पार विज्ञान चुप हो जाता है और चेतना बदल जाती है। मित्रों, अगर समय वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, तो क्या वह ईश्वर की छुपी हुई चाल हो सकती है? हम सभी समय को लिनियर मानते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। क्वांटम फिजिक्स कहती है, जब तक मापन नहीं किया जाए, किसी पार्टिकल की स्थिति तय नहीं होती, बल्कि वह कई संभावनाओं में एक साथ मौजूद रहता है। और जैसे ही मापन होता है, वह प्रणाली एक निर्धारित परिणाम के रूप में दर्ज होती है, यानी संभावनाओं में से एक आउटकम सामने आ जाता है। क्वांटम दुनिया में इसे मेजरमेंट कंटेक्स्ट डिपेंडेंस जैसे नामों से समझा जाता है। इस रहस्य को कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। लेकिन यहां ऑब्जर्वर का अर्थ इंसानी चेतना नहीं, बल्कि मापन की व्यवस्था से है, यानी कौन सा उपकरण किस तरीके से किस संदर्भ में माप रहा है। और यहीं से एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या हमारा देखने का तरीका परिणाम और रियलिटी को बदल देता है? क्योंकि यदि मापन एट का कॉन्टेक्स्ट ही तय करता है कि क्या दर्ज होगा, तो ब्रह्मांड में देखने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। तो क्या यह ऑब्जर्वर आप हैं या कोई और? आम भाषा में, जिसे आप देखना चुनते हैं, उसी दिशा में रियलिटी बदल जाती है। अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड की रियलिटी ऑब्जर्वर पर निर्भर करती है, तो असली प्रश्न यह है, ऑब्जर्वर कौन है? क्या यह अवेयरनेस आपके भीतर से आ रही है, या कोई और देख रहा है जिसे हम अब तक पहचान नहीं पाए? वेदांत कहता है, दृष्टा और दृश्य अलग हैं, जो देख रहा है वही परम है। न्यूरोसाइंस के अनुसार, जब कोई व्यक्ति डीप ऑब्जर्वेशन में जाता है, जैसे ध्यान में, तो ब्रेन की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमी हो जाती है। यह वही नेटवर्क है जो ईगो, मेमोरी और आइडेंटिटी को जोड़े रखता है। जब यह नेटवर्क शांत होता है, तो ऐसा अनुभव होता है कि मैं देखने वाला नहीं, बल्कि एक वास्ट अवेयरनेस देख रही है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है, बिग बैंग के पहले ब्रह्मांड की वह अवस्था थी जहां समय की हमारी सामान्य परिभाषा काम नहीं करती थी। स्पेस टाइम वहां एक ऐसी स्थिति में था जिसे आज की फिजिक्स अभी ठीक से समझ नहीं पाई है। यानी समय भी एक सृजित चीज है, अनक्रिएटेड नहीं। तो सवाल है, क्या जो समय से परे है वही ईश्वर है? आम भाषा में, अगर समय भी बना है, तो कोई तो होगा जो समय के बाहर खड़ा है, जो समय को देख सकता है और शायद चला भी सकता है। अब जरा सोचिए, अगर ऑब्जर्वर बदल दे रियलिटी को,
तो क्या एक अवेकेंड ऑब्जर्वर यानी एक जागृत चेतना रियलिटी में डिवाइन को प्रकट कर सकती है? और क्या यही कारण है कि ईश्वर हर किसी को नहीं दिखता, बल्कि उस ऑब्जर्वर को दिखता है जो देखना छोड़ देता है और सिर्फ अनुभव करता है? लेकिन अब असली सवाल यह उठता है, अगर रियलिटी ऑब्जर्वर से जुड़ी है तो क्या हमारी आंखें सच में देख रही हैं? या फिर देखने वाला वास्तव में मन है, या उससे भी गहरे में छिपा कोई चेतन बिंदु? और अगर देखना ही भ्रम है तो अगली परत हमें ले जाएगी एक ऐसे रहस्य में जहां आंखें नहीं बल्कि मौन और अनुभूति ही देखने लगती है। मित्रों, हम मानते हैं कि जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वही सच है, लेकिन अगर यह सिर्फ एक भ्रम है, अगर देखने वाला वास्तव में आंख नहीं है, तो क्या यह संभव है कि हम पूरी जिंदगी उसी चीज को देखने से चूक गए जिसकी हमें सबसे ज्यादा तलाश थी, ईश्वर? न्यूरोसाइंस यह साफ करता है, आंखें सिर्फ प्रकाश पकड़ती हैं, लेकिन देखने का असली काम दिमाग करता है। विजुअल कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब और मेमोरी जोन्स, ये मिलकर एक अनुमान, प्रिडिक्शन बनाते हैं कि हमने क्या देखा। न्यूरोसाइंस रिसर्च दिखाती है कि परसेप्शन का बड़ा हिस्सा ब्रेन की प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग से बनता है। हम देखते कम हैं और इंटरप्रेट ज्यादा करते हैं। आम भाषा में, हम जो देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर हमारे दिमाग की बनाई कहानी है। अब सोचिए, अगर आंखें सिर्फ कैमरा हैं तो प्रोजेक्टर कौन है? मन, या उससे भी कोई गहरी सत्ता? वेदांत कहता है, मन देखता नहीं, मन रंगता है। वो हर अनुभव को अपनी कंडीशनिंग, स्मृति और इच्छा के लेंस से ढक देता है। आम भाषा में, आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं या जिससे आपका मन पहले से रंगा हुआ है। वेदांत उपनिषद कहता है, नेत्रे न पश्यन्ति, पश्यन्ति मनसः मनः। आंखें नहीं देखती, मन भी नहीं देखता। वह देखता है जो मन को देखता है, यानी असली दृष्टा, ऑब्जर्वर कोई और है जो मन, विचार और आंखों के परे है, एक चेतना। और वही चेतना ईश्वर के सबसे निकट खड़ी है। न्यूरोसाइंस बताता है कि रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, एक गहराई में छिपा तंत्र है जो सेंसरी इनपुट की बाढ़ में से केवल वही संकेत उठाता है जो हमारे ध्यान के लिए जरूरी हो। हमारा दिमाग वही देखता है जिसे देखने के लिए वो पहले से तैयार हो, बाकी सब मौन में खो जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो देखता है वह मन नहीं, वह तो केवल मौन में जन्मा एक अनुभव है। सूफी संत जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, खुदा को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं ताकि भीतर की आंख खुल सके। कबीर कहते हैं, जो आंखों से देखे वह झूठा है, जो भीतर से देखे वही सत्य जानता है। तो अब सवाल यह नहीं है क्या ईश्वर दिखता है, बल्कि सवाल है क्या हम सचमुच देखने के लिए तैयार हैं? लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है, अगर आंखें, मन और परसेप्शन सीमित हैं, तो क्या कोई और सटल तरीका है जिससे ईश्वर का प्रभाव पकड़ा जा सकता है? अब हम प्रवेश करेंगे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी ध्वनि में, एक ऐसी कॉस्मिक बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसी जो साइंस भी डिटेक्ट कर चुकी है और जिसे एंशिएंट सीयर्स ओम कहते थे। मित्रों, अगर मैं कहूं कि पूरे ब्रह्मांड में एक धीमी, लगातार बहती ध्वनि है जो हर दिशा से आ रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कोई मंत्र नहीं, कोई इंसानी आवाज नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की खुद की नाड़ी है, एक सटल हम जिसे मॉडर्न साइंस कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहती है। यह लिटरल ध्वनि नहीं है, बल्कि माइक्रोवेव रेडिएशन का एक पैटर्न है। कॉस्मिक हम शब्द यहां पोएटिक मेटाफोर के रूप में उपयोग किया गया है। नासा का कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर और प्लैंक सैटेलाइट मिशन, इन दोनों ने डिटेक्ट किया है कि पूरे यूनिवर्स में एक बैकग्राउंड माइक्रोवेव वाइब्रेशन मौजूद है जो हर दिशा से आ रही है, जैसे ब्रह्मांड खुद गा रहा हो। इस वाइब्रेशन को देखा तो गया है थर्मल मैप्स में, लेकिन सुना नहीं जा सकता क्योंकि यह बहुत ही सटल फ्रीक्वेंसी पर है। आम भाषा में, जैसे शंख को कान से लगाने पर एक गूंज सुनाई देती है, वैसे ही ब्रह्मांड के भीतर भी एक निरंतर कंपन चल रहा है जो न दिखता है न रुकता है। अब आश्चर्य की बात यह है,
प्राचीन ऋषियों ने कहा था, ओम ही ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। वह कोई शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव योग्य कंपन है जो हर चीज में व्याप्त है। वेदांत कहता है, ओम नाद ब्रह्म, यह नाद ही ब्रह्म है। और यह बात मॉडर्न साइंस से टकराती नहीं, बल्कि जुड़ती है। कुछ शोधों में यह देखा गया है कि धीमी जप साधना जैसे ओम मस्तिष्क में थीटा और अल्फा तरंगों की गतिविधि बढ़ा सकती है, जो शांति और इनवर्ड अवेयरनेस से जुड़ी होती हैं। कई कल्चर्स ने पाया है, जब ध्वनि स्थिर हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। आधुनिक शोध भी इसे ध्यान के लिए लाभकारी मानने लगा है। आम भाषा में कुछ ध्वनियां ऐसे कंपन पैदा करती हैं जो दिमाग को शांत कर देती हैं और चेतना को भीतर की ओर मोड़ देती है। सूफी संगीत सामा एक ऐसी ध्वनि यात्रा जिसमें आत्मा डिवाइन फ्रीक्वेंसी से मिलती है। बौद्ध ध्वनि मंत्र ओम मणिपद में हूं, इसे चांट करते समय दिमाग में विशेष रेजोनेंस उत्पन्न होती है जो कंपैशन और यूनिटी जागृत करती है। यानी हर परंपरा कहती है, शब्द से नहीं, शब्द के पीछे छिपी ध्वनि से जुड़ो। और वह ध्वनि ईश्वर की उपस्थिति का सटल टच है। अब सोचिए, अगर यह कॉस्मिक हम हर जगह है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ईश्वर हर पल हमें छू रहा है, एक अदृश्य ध्वनि के जरिए? और क्या यह भी संभव है कि जब हम पूरी तरह शांत होते हैं, तब पहली बार वह डिवाइन वाइब्रेशन हमारे भीतर भी गूंजने लगती है? शायद सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, बल्कि मौन से होता है। शायद ईश्वर की आवाज शब्द नहीं, कंपन होती है। लेकिन अब अंतिम परत की ओर चलें, जहां न ज्योमेट्री है, न समय, न ध्वनि, सिर्फ एक मौन द्वार जो भीतर खुलता है। अब हम प्रवेश करेंगे उस लेयर में जहां हिडन गॉड का सबसे गहरा रहस्य छिपा है, द डोरवे विदिन। मित्रों, अब तक की पूरी यात्रा में हमने देखा कि हमारी परसेप्शन सीमित है। ईश्वर दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। वह जियोमेट्री, साउंड और डीएनए जैसी सटल भाषाओं में संवाद करता है, और वह ऑब्जर्वर की चेतना से जुड़ा है। लेकिन अब हम उस अंतिम परत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कोई टेलीस्कोप, कोई मांत्रा, कोई मैप काम नहीं आता। सिर्फ एक ही मार्ग बचता है, भीतर उतरने का। न्यूरोसाइंस कहता है, जब इंसान डीप मेडिटेशन में जाता है, तो उसका ब्रेन एक रेयर कोहेरेंट स्टेट में प्रवेश करता है, जहां अल्फा, थाटा और गामा वेव एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। इस अवस्था में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी ईगो, आइडेंटिटी और सोचने वाली प्रणाली धीरे धीरे कम हो सकती है। आम भाषा में जब मैं चुप होता है, तभी वह बोलता है। कुछ शोध दिखाते हैं कि गहरी प्रार्थना या ध्यान के समय हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और दिमाग की गतिविधियों में एक गहरा तालमेल, कोहिरेंस बन सकता है। यानी शरीर और मन दोनों एक लय में काम करने लगते हैं। आम भाषा में शायद यही वह पल होता है जब मैं ब्रह्मांड की लय से जुड़ता है और उस अदृश्य शक्ति की झलक मिलती है जिसे हम हिडन गॉड कहते हैं। कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। बुद्ध कहते हैं, मैंने अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश को देखा और वही सत्य है। तीनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर एक मौन द्वार के पीछे बैठा है, सिर्फ आपकी प्रतीक्षा में। न किसी मंदिर में, न किसी किताब में, न किसी यंत्र में। वह द्वार आपके भीतर की मौन गहराई में है। जैसे ही मन शांत होता है, सांस गहराती है, चेतना भीतर सिमटती है, वह द्वार धीरे से खुलने लगता है और उस क्षण न कोई शब्द रहता है, न कोई खोज, सिर्फ एक प्रकाश जो बोलता नहीं, बस अनुभव होता है। लेकिन यहां एक अंतिम प्रश्न बचा है। अगर वह हिडन गॉड सचमुच भीतर है, तो क्या वह हर इंसान के भीतर समान रूप से उपलब्ध है? या क्या उसे जगाने के लिए कोई विशेष अवस्था, विशेष साधना या विशेष तैयारी चाहिए? और क्या वह अनुभव सिर्फ कुछ पलों का है या एक स्थायी स्थिति भी बन सकता है? तो मित्रों, अब तक की इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा से एक गहरा सत्य सामने आता है। ईश्वर माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, अगर आपको यह अनुभव हुआ है
कि कुछ तो है जो शब्दों से परे है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं उस हिडन डोर की खोज में हूं, और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अगली कड़ी में हम प्रवेश करेंगे एक और रहस्य में, जहां एंशिएंट इंडियन योगिक टेक्स्ट्स और मॉडर्न न्यूरोसाइंस एक ऐसी अवस्था का वर्णन करते हैं जहां व्यक्ति न सिर्फ हिडन गॉड को देखता है, बल्कि उसी में विलीन हो जाता है।